हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम ऑन मी यूट्यूब चैनल्स। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों काफ़ी दिनों से मैंने यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं की। वजह ये थी कि काफ़ी जो प्रॉब्लम थे वो सेम आ रहे थे। काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है डबल, तो इसी वजह से मैंने जो रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया था। तो अभी मेरे पास ये सिर्फ फिलहाल नया मॉडल का, जिसके अंदर रेड लाइट का प्रॉब्लम है, तो सोचा कि दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। अभी मेरे पास ये मॉडल अभी आया है, आप देख सकते हैं, न्यू सेट NS10 मॉडल का, और ये रबड़ बॉडी में, ठीक है। इसके अंदर सप्लाई भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 20, 15 और 5 वोल्ट जो है सप्लाई आउटपुट कर रही है, और इसके अंदर जो है बिल्ट इन वाईफाई भी साथ है, और ये सिम वाला रिसीवर है, ठीक है। सिम वाला जो रिसीवर है इसकी कापी है, वाईफाई पे चलता है, और उसका मॉडल आप देख लें MP1-AVL 1506 HV FWZZQ, ठीक है, ये मॉडल है। और इसके अंदर जो है रेड लाइट का फॉल्ट आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके वोल्ट सारे चेक करा देता हूँ, कितने वोल्ट कहाँ आ रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए मैं आपको इसके वोल्ट से चेक करवाता हूँ। और इसके बोर्ड के अंदर एक जो है सॉल्यूशन बहुत आसान दिया हुआ है जो नए मैकेनिक है उसके लिए। वो ये है कि इसके बोर्ड के अंदर जो है, मैं एक मिनट लाइट जला के आपको चेक करा दूँ। इसके बोर्ड के अंदर जो है मेजर वोल्ट जहाँ जितने आने थे वहाँ पर जो है कंपनी ने इसके अंदर लिख दिए हैं कि जितने, मसलन यहाँ पर जो है मक्खी ऐसी लगी हुई है, तो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है 3.3, ठीक। तो और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर दूसरी जो मक्खी ऐसी लगी हुई है वहाँ पर ये लिखा हुआ है 1.5। अभी जो नए मैकेनिक है उसके लिए आसानी हो गई है कि यहाँ पर जो मक्खी ऐसी जल जाती है, पता जो पुर्जे वगैरह कंपोनेंट जल जाते हैं तो पता नहीं चलता। काफ़ी ऐसे होते हैं कि जलता ही नहीं है मगर वोल्ट जो ऑन करना बंद हो जाते हैं, तो इसी वजह से पता नहीं चलता इतने वोल्ट इससे यहाँ पर कितने आ रहे होंगे थे। तो यहाँ पर कंपनी ने लिख दिया, ये आसानी कर दी है, ठीक है। और मोस्टली वैसे ही पता है हमें, यहाँ पर जो 1.8 वोल्ट आउटपुट करता है, ठीक। इसके अलावा जो फॉल्ट निकलता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ बने रही वीडियो के साथ। तो वोल्ट में आपको दोबारा मीटर पे चेक करा देता हूँ। अंदर आ गए तो मैं मीटर पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मीटर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ ताकि हम जो है सही से देख सकें, ठीक है। यहाँ पर मैं माइनस ग्राउंड दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं चेक कराता हूँ आपको मक्खी के वोल्ट। यहाँ पर देखें दोस्तों 3.6 दे रहा है वोल्ट, ठीक। और यहाँ पर जो है मक्खी 1.1 वाली जगह पर यहाँ पर जो है वोल्ट कितने आ रहे हैं, 2 वोल्ट आ रहे हैं, 1.9, 1.1। ये वोल्ट भी सही है क्योंकि आउटपुट जो है इसके वोल्ट 1.51 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट यहाँ पर देखें, यहाँ इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वोल्ट सही है। आउटपुट जो है कॉइल की वजह से ये जो वोल्ट कम ज़्यादा बनाता रहता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। ये इनपुट जो है 1.2 ये आ रहा है, 1.5, 1.2 ये आता है, सही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है 1.8 जो है मोस्टली ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है बना रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर दूसरा क्या प्रॉब्लम है वो आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर जो फॉल्ट है वो इसका सॉफ्टवेयर का फॉल्ट आया है। सॉफ्टवेयर का फॉल्ट मैंने कैसे ट्रेस किया वो आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर जो है पहले आपको वोल्ट इनपुट सारे चेक करा देता हूँ, और इसके बाद इसकी आईसी जो है मेमोरी फ्लैश आईसी है वो निकाल कर भी आपको चेक करा दूँगा, ठीक है। पहले मैं इसके वोल्ट जो है निकाल कर चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर अभी देखें ये वोल्ट 1 पिन है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, और दूसरे नंबर पिन पर जो है 1. ये देखिए सिस्टम इसकी जो है इंडिकेट दे रही है 1 वोल्ट और 9.3 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है 3rd नंबर पिन पर ये 3 वोल्ट आ रहे हैं, और ये ग्राउंड है। इसके अलावा ये 3.3 वोल्ट है, और यहाँ पर जो है 3 वोल्ट आ रहे हैं, और ये खाली है, ये वोल्ट नहीं आ रहे। और यहाँ पर जो 1 ये इंडिकेटर दे रही। तो ये देखें जो दोस्तों जो इंडिकेटर दे रही, तो इसका मकसद ये है कि इसकी जो सिस्टम जो है वो वर्क कर रही है, मगर जो इसकी ये मेमोरी ऐसी जो है इसका साथ नहीं दे रही। तो अभी हम इसके जो है सॉफ्टवेयर करके चेक करेंगे, ठीक है। तो बने रहे वीडियो के साथ। पहले मैं इसकी आईसी निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आपको फिर से इसके वोल्ट जो है चेक कराऊँगा, ठीक है।
ठीक हो गया। सो ये जो आईसी मैंने इसकी फ्लैश जो आईसी है वो 32 की है, 32 MB की है, ठीक है। 4 MB जो होती है वो है। और इसके बाद मैं इसकी फिर से आपको वोल्ट चेक कराऊंगा कि जो वोल्ट पहले इंडिकेटर वगैरह दे रहे थे वो सही से आ रहे हैं कि नहीं। सो मैं माइनस इसके वोल्ट यहाँ पर लगाता हूँ और आपको वोल्ट दोबारा चेक कराता हूँ। सो यहाँ पर कितने आ रहे थे, 3.3 वोल्ट सही से आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर 1 ठीक है, यहाँ पर भी सही आ रहे हैं। और यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट, 3.3 0 यहाँ पर इंडिकेटर। ये देखें दोस्तों, सिस्टम जो है अभी भी इसकी ये वर्क कर रही है। तो ये जो फॉल्ट है उसका सॉफ्टवेयर का है। तो अभी हम इसकी सॉफ्टवेयर आईसी जो है ये मैंने निकाल दी है। फिलहाल इसको मैं रखता हूँ साइड पर और दूसरी एक आईसी लेकर उसके अंदर ये इसका जो है मॉडल का सॉफ्टवेयर में करके इसके अंदर लगाऊंगा और चेक करूंगा कि चल रहा है। मैंने इसकी जो फाइल है वो डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर देख सकते हैं 1506 HVA पर ये वाली फ़ाइल मैंने डाउनलोड की है और उसके अंदर मैंने अभी लगा दी है। तो अभी मैं इसके अंदर दोबारा चिप लगा कर दिखाऊँगा। और सॉफ्टवेयर इसके अंदर मैंने कर दिया है। और सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड होगा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। सो फाइनली फ्रेंड्स आईसी मैंने लगा दी है वही सॉफ्टवेयर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा तो आप वहां पर जो है डाउनलोड कर सकेंगे। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। हौसला अफजाई करिएगा, कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ये जो रिसीवर जो है ऑन हो गया, ठीक है जो दोस्तों। और बोर्ड आप देख लें। और जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो HVR है और FW आगे नहीं है, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें दोस्तों, मैंने सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किया था वो जो 1506 HVF IF वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो अभी देख लें। यहाँ पर एक मिनट जूम हो गई है तो FW वाला, ठीक, IF वाला नहीं FW है, मगर फिर भी ये जो है मैच हो गया है, ठीक। सो इसका कोई इशू नहीं, ये ना जो है सेट हो गया है। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। सो इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर, ये कंपनी का ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है।